Hello students, once again I Pramod sir welcome you in 7th standard maths period. So student, in the lesson 4th rational numbers, up till now we have seen first 8 A question in exercise 4B. 8 A तक हमने देखा है, right? Up to ascending order, how to write in ascending order. Now students, today the 8th question, arrange the following rational numbers in descending order. आज हमें students descending order में लिखना है and I have chosen the second question here. First one I hope you will capable to solve it at home also. So students, here also the denominators are different, and in earlier class I told you that we have to make the denominators equal. हमको equal बनाने हैं. For that we have to find out the LCM. So students, 20, 15, 12, 10, 5. तो ये हमको इनका अगर क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो इनको हम लिख लेते हैं 20, 15, 12, 10 और 5. And I told you students in earlier class also कि सबसे पहले देखेंगे हम odd numbers और even numbers both are here, so we should go with 2 first. 2 से जाएंगे, यहाँ पर 10 आएगा, 15 तो डिवाइड नहीं होगा तो 15 as it is रखेंगे. 2 6 are 12 तो 6 आएगा, 2 5 are 10, ये 5 जैसा का वैसा. ओके, वंस अगेन 6 है तो 2 के साथ में और जाएंगे, 2 5 are 10, 15 जैसा का वैसा रहेगा. 2 3 are 6 तो 3 आएगा यहाँ पर 5 जैसा का वैसा as it is रहेंगे, राइट. नाउ स्टूडेंट्स वी शुड गो विथ 3. 5 तो डिवाइड नहीं होगा तो 5 as it is रहेगा. 3 5s are 15. ओके, 3 1s are 3, 5 as it is रहेगा, 5 as it is रहेगा. नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ एक ही 1 है और बाकी सब 5 है, so we must go with 5. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 as it is, 5 1s are 5, 5 1s are 5. So students, the product of these 4 numbers will be definitely the LCM. That is the easiest way to find out the LCM. So we can start like this. The LCM of the denominators is 2 into 2 into 3 into 5. Okay. So students, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. So we have find out the LCM, that is 60. That means students, we have to convert all the denominators with 60. हमको 60 में लाना पड़ेगा, right? तो first of all minus 13 से हम स्टार्ट करेंगे. माइनस 13 अपॉन 20, तो माइनस 13 अपॉन 20 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 को 3 से, तो यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा. माइनस 13 इंटू 3 माइनस 39 और ये 20 इंटू 3, ये तो 60 हो गया, यानी हमारा 60 आ गया डिनोमिनेटर. नाउ द सेकंड वन, 6 upon 15. Here also 6 upon 15 into 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो हमको 60 मिलेगा. So here 4, so 6 4s are 24 and of course it will become 15 4s are 60. The next one is 7 upon 12, 7 upon 12. So here also students 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 5 से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 7 5s are 35, 12 5s are 60. द नेक्स्ट वन इज माइनस 9 अपॉन 10. सो माइनस 9 अपॉन 10 को भी हम लिखेंगे स्टूडेंट्स. माइनस 9 अपॉन 10 को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं विद द डिनोमिनेटर 60. सो 10 इंटू 6 और माइनस 9 इंटू 6 अगर करेंगे तो माइनस
54, 9 6 are 54 और ये डिनोमिनेटर हो गया 60 एंड द लास्ट रैशनल नंबर नाउ स्टूडेंट्स 3/5। तो स्टूडेंट्स 3/5 है, तो हमको 5 को अगर 60 करना है तो स्टूडेंट्स हमको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। सो इट विल बिकम 12 5s are 60 and in the numerator 12 into 3, 12 3s are 36. Now students you can see here all the denominators are same. Now students हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर के वक्त मैंने बताया था लेस देन हमको, क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। डिसेंडिंग में उल्टा होता है स्टूडेंट, सबसे बड़ा वाला नंबर हमको सोचना पड़ेगा, राइट? पहले बड़ा वाला बाद में उससे छोटा ऐसा हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर अभी कौन सा है ये हमको देखना पड़ेगा न्यूमरेटर में। 36 माइनस 54 ये तो बहुत छोटा हो गया, 35 ये 36, ओके 36 सबसे बड़ा है। हियर 36 सबसे बड़ा है, 36 इज ग्रेटर। 36 किससे बड़ा है? 35 से। 35 स्टूडेंट्स किससे बड़ा है? 24 से बड़ा है, राइट? वेरी गुड। और 24 अभी -39 से, और सबसे छोटा वाला तो हमको मालूम है स्टूडेंट्स ये था -50। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे बड़ा पहले लिखा, उसके बाद में और ये सबसे छोटा है, राइट? तो 36 है, तो 36/60 भी सबसे बड़ा हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट राइटिंग देयर डिनोमिनेटर्स 60। सभी का जो डिनोमिनेटर है 60 हमको पता है, तो उसी ऑर्डर में वी आर राइटिंग, वी हैव टू राइट लाइक दिस विथ ऑल डिनोमिनेटर 60. Now students 36/60 what is it? 36/60 है, you can see students here 3/5. 3/5 is greater than 35/60, ये जो है वो 7/12 है, is greater than 24/60 किधर है? ये 6/15। अब ये डिनोमिनेटर्स अलग है, बट दीज आर इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर्स वी आर राइटिंग। -39/60, so it is -13/20, और ये -54/60, it is nothing but -9/10, -9/10। तो ये सबसे बड़ा नंबर हमने अगर पहले लिख दिया है रैशनल नंबर, उनको पता है स्टूडेंट्स 6 is greater than 4 is greater than, अगर 2 रहता है और greater than 1 रहता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? 6 4 2 1, of course it will be descending order, so we can write here therefore the descending order is 3/5 कॉमा देंगे अभी, 7/12 6/15 -13/20 -9/10. So students, in this way we have to write the descending order. So students, I can expect that you will solve the first one also. First question आपको छुड़ाना है, that will be homework for you. You can practice it at home. Now students, the next question, find 5 rational numbers between -5/7 and -3/8. So students, all these questions are depends on each other. How? तो अभी हमने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर इक्वल किया, यहाँ पर भी द डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, और 7 और 8 का तो एलसीएम बहुत इजी है 56, सो वी कैन गो लाइक दिस डायरेक्टली। यहाँ पर तो बहुत इजी क्वेश्चन हमको मिल गया है, तो हम सीधा सीधा चलाएंगे। 56
7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 56 आएगा। तो 56 करने के लिए हमको डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 8 से इक्विवेलेंट हम रैशनल नंबर ला रहे हैं। -5 into 8 is 40 and 7 8s are students 7 8s are 56 and सेकंड वाला जो है -3/8 इसका भी हमको एलसीएम पता है स्टूडेंट्स कि हमको 56 लाने का है। तो हमको -3/8 जो है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो -21 आएगा अपॉन, सॉरी यहाँ पर -40 आएगा। -5 into 8 -40 और ये -3 into 7 -21। नाउ स्टूडेंट्स द डिनोमिनेटर्स आर सेम। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में देखते हैं अभी कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। -40 और -21, ये -40 और ये अपॉन 56, ठीक है, ये छोटा है, इज लेस देन -21 अपॉन 56। अभी स्टूडेंट्स एक बात अच्छे से सुन लो, हमको 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, राइट? स्टूडेंट्स 1 और 100 के बीच में अगर मैं बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर्स आपको 5 लिखने हैं, तो कोई स्टूडेंट्स क्या बोलेगा? सर 7, 11, 17, 18, 99। ऑफ कोर्स ये 5 नेचुरल नंबर्स है उसके अंदर, इट इज करेक्ट। कोई दूसरा लड़का ऐसा बोल सकता है स्टूडेंट्स 48, 3, 49, 71 और 90। ऑफ कोर्स इट इज आल्सो करेक्ट। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कोई भी दो जो रैशनल नंबर होते हैं, इसमें सिर्फ यहाँ ये तो मैंने नेचुरल नंबर का लिया है, मगर कोई भी दो जो रैशनल नंबर होते हैं उसके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, तो हर एक का आंसर अलग अलग आ सकता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स -40 और -40 अपॉन 56 और -21 अपॉन 56, इसके बीच में अगर हम सोचते हैं कि -40 अपॉन 56 के बीच में और बहुत नंबर हम लिख सकते हैं, यू नो स्टूडेंट्स, बहुत सारे -40 और -21, -22 upon ये you can see here many rational numbers, right? So -39 upon 56, -38 upon 56. In this way, students, you can see there are many rational numbers. मैंने तो इनफाइनाइट बताया, अगर इसका डिनोमिनेटर और अगर हम चेंज करते हैं और ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स -37 अपॉन 56 एंड सो ऑन, -20 अपॉन 56 और -21 अपॉन 56 एंड सो ऑन करके मैंने बाकी के नहीं लिखे स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी सिर्फ हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। आप कौन से भी 5 लिख सकते हैं इसमें से, कोई -39 अपॉन 56 से लेकर कोई बीच में के भी ले सकता है, एनी। सो देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर्स, ये बिटवीन वगैरह भी हम नहीं लिखेंगे, आर लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली, आर। तो ये देखो स्टूडेंट्स, ये एक नंबर है -40 अपॉन 56, यानी ये क्या हो गया -5 अपॉन 7, और ये जो है स्टूडेंट्स आपको पता है -21 अपॉन 56 क्या है, -3 अपॉन 8। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके बीच में के ये नंबर्स हैं, तो उसमें से सिर्फ 5 लिखने हैं हमको। तो आर -39 अपॉन 56, -38 अपॉन 56, -37 अपॉन 56, माइनस, अभी मैं 37 के बाद में 36 भी लिख सकता हूँ,
उसके बाद में 35 भी लिख सकता हूँ, मगर -20 तक हमको लिखना है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, -19/56 और -20/56। मगर पूरे के पूरे लिखने नहीं है। 5 अगर क्वेश्चन में बोले हैं कि वी हैव टू राइट डाउन ओनली 5 रैशनल नंबर्स, सो स्टूडेंट्स इट्स कंपल्सरी टू राइट ओनली 5, नॉट मोर देन 5, नॉट लेस देन 5। 5 से ज़्यादा भी लिखोगे तो भी मार्क आपके कट सकते हैं, 5 से कम लिखोगे तो भी आपके मार्क्स तो जाएंगे। तो जितने हमको बोले हैं उतने ही हमको लिखने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स 1 2 3 4 5, मगर वो उसके बीच में के रहने चाहिए। अगर मैंने आपको पूछा कि 1 और 10 के बीच में के नेचुरल नंबर्स बताओ और आपने अगर 12 लिख दिया तो आपको मार्क तो मिलने वाला है नहीं। सो बी केयरफुल, उसके बिटवीन ही हमको चाहिए है, और जितने चाहिए है उतने ही हमको लिखना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लिस्ट 4 rational numbers between -1/5 and -4/13. It's also one means similar question. Students, in answer what can we write? -1/5 or -4/13. So students, इसका जो LCM है वो तो बहुत इजी है। चलो सबसे पहले LCM जो है 5 और 13 का जो LCM आएगा वो तो 65 आएगा, यानी हमको डिनोमिनेटर कितना करना है, 65 करना है। सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13, राइट। तो 13 13 -1 × 13 -13 हो गया अपॉन 65, और 13 है यहाँ पर डिनोमिनेटर, और 65 अगर करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया -30। अब -13 और -20 के बीच में 4 रैशनल नंबर तो आराम से मिल जाएगा, -14 -15 यानी अपॉन 65 तो रहेगा। कितना बोला मैंने, -14 -15 -16 -17, ऐसा भी लिख सकते हो, या कोई लड़का ऐसा भी लिख सकता है -15/65 -16/65 -17/65 -18/65, कोई भी आपको 4 ही लिखने हैं। मगर स्टूडेंट्स अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर 4 की जगह अगर 40 लिखने हैं तो इसमें तो 40 है नहीं, -13 और -20 के बीच में सिर्फ कितने आएंगे, 14 15 16 17 18 19, सिर्फ 6 आएंगे। अगर आपको ज़्यादा अगर लिखने हैं तो उस वक्त स्टूडेंट्स हमको इसको और डबल कर लेना चाहिए, 65 2 130, 65 2 130, और ये -20 का -40 हो जाएगा डबल, -13 का डबल -26, यानी इसको हम डबल कर देंगे तो और ज़्यादा नंबर बढ़ जाएंगे। उससे भी ज़्यादा चाहिए टेबल, यानी डिनोमिनेटर को सेम ही रखना है, इंटू 3 कर दो, -390 हो जाएगा, सॉरी 390 हो जाएगा, और ये भी 390 हो जाएगा, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल करो और जितने रैशनल नंबर चाहिए उतने हम लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल जो रैशनल नंबर्स है वो इनफाइनाइट हम तैयार कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत इजी है। अभी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स की -13/65 ये ग्रेटर है कि छोटा है, तो ये तो स्टूडेंट्स ग्रेटर है किससे, -20/65 से, तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर है, देयरफॉर -13/65 ये ग्रेटर हो जाएगा -14/65 से। ग्रेटर और स्मॉलर में मगर थोड़ा सा बराबर लिखना स्टूडेंट्स यहाँ पर, -15/65 -17/65 -17/65 ग्रेटर देन -20/65। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ ये 4 ही लिखा, 4 बोले हैं तो मैंने इस एग्जाम्पल यहाँ पर तो मैंने डॉट सो ऑन बोल के लिख दिया था, मगर यहाँ पर सिर्फ मैंने 4 ही लिखे, 4 बोले हैं तो मैंने सिर्फ 4, देखो -14 नहीं लिखा, -15 -17 और -19 नहीं लिखा। एक्चुअली -13/65 क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है -1/5, राइट, यानी ये -1/5, और ये क्या है स्टूडेंट्स हमारा
-4/13। इसके बीच में, इन बिटवीन, हमको सिर्फ 4 चाहिए, तो मैंने सिर्फ 4 ही लिखे हैं। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ therefore the 4 rational numbers are between, of course in between these two, the 4 rational numbers कोई भी लिख सकते हैं 14, 15, 17, 19, या फिर 14, 15, 16, 17, या फिर 16, 17, 18, 19। ऑफकोर्स डिवाइडेड बाय 65 रहेगा डिनोमिनेटर में। मैं ये लिख रहा हूँ -14/65 -15/65 -17/65 एंड -19/65। उसके बाहर के नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, you know it very well. So students, I hope you understood these questions also, and you know students, the first one of 8th question, 8D's first is homework for you. Okay students, see you in next class. Have a nice time. Bye bye.